सुमित्रा सान्याल समझ में न आए ऐसी स्त्री थी। अरे मिस्टर नाथ, स्त्री को नाथों का नाथ भी नहीं समझ पाया तो हम तुम क्या चीज हैं? नाथ, तुम पहले अपनी कहानी सुनाओ ताकि मुझे किसे गोली मारनी है वो मैं तत्काल तय कर पाऊं। पहले इसमें जो नहीं लिखा वो बात बता दूं ताकि मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं। तुम पहले अपना बयान दो, गुनहगार हो या बेगुनाह वो हम तय करेंगे। फिलहाल जज की कुर्सी पर हम बैठे हैं और तुम कटघरे में। चलो शुरू जाओ। ये 25 साल पहले की बात है। भार्गव लोखंडवाला सान्याल का खून करके भागता फिरता था। एक दिन अचानक वो मेरे पास आया। हेलो मिस्टर प्राणनाथ, हाउ आर यू? ओह, मिस्टर भार्गव लोखंडवाला। थैंक गॉड, तुझे मेरा नाम तो याद है। अरे भाई, कॉलेज के दोस्त को भला कौन भूल सकता है। आओ बैठो। ब्रांडी पिएगा ना? नहीं नहीं, वो तो कामयाबी मिलने के बाद। पर फिलहाल तू मुझे अपने घर में कुछ दिनों के लिए पनाह दे सकता है? भार्गव, मैं जानता हूं कि तुमने अपने ससुर सान्याल का खून किया है और पुलिस से भागता फिरता है। सच बात है। जिन सिक्कों के लिए मैंने अपने ससुर का खून किया वो सिक्के डुप्लीकेट, नकली निकले। असली सिक्के तो मेरी पत्नी सुमित्रा के पास है। तुझे कैसे पता चला कि तेरे पास जो सिक्के हैं वो नकली है? मैंने सुमित्रा को फोन किया था। वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठी है और वो क्रोध के आवेश में बोल बैठी कि मैं जो सिक्के लेके भागा हूं वो नकली है, डुप्लीकेट है। असली सिक्के तो उसके पास है, जो उसने लॉकेट में डालकर गले में पहने हैं। और अगर उन सिक्कों के लिए मुझे सुमित्रा का खून भी करना पड़ेगा तो मैं उसका खून करूंगा। भार्गव, अगर तुझे ढूंढते हुए पुलिस यहां तक आ गई तो मेरा जीना दुश्वार हो जाएगा। तुझे पनाह देना मतलब मेरा बेपनाह हो जाना। उसके बजाय तू फॉरेन भाग जा। यहां लोग करोड़ों का गफला करके फॉरेन भाग जाते हैं। मैं सारी व्यवस्था कर देता हूं। थोड़े साल बाद मामला ठंडा पड़ जाए तो फिर वापस आ जाना। ये बात भी सही है। तू मेरा फॉरेन जाने का इंतजाम कर, पर तुझे मेरा एक और काम करना होगा। तू मेरा दोस्त है, इसलिए सुमित्रा से मेल जोल बढ़ाने में तुझे आसानी होगी। तू उसे विश्वास दिला कि तू भार्गव को उसके सामने लाकर खड़ा कर देगा। हर तरह से मदद करूंगा। उसका दिमागी संतुलन बिगड़ता जा रहा है, इसलिए वो किसी का भी सहारा ले लेगी। फिर मौका देख के मुझे बुला लेना। उसका खात्मा और असली सिक्के हमारे पास। डन। 50-50। यस, 50-50। ये तो डायरी में अनलिखी बात बताई, अब डायरी में लिखा हुआ राज बताओ। कमाल है, गुत्थी सुलझने की बजाय उलझ रही है। मेरी धड़कनें तेज हो रही है। नाथ जल्दी बताओ। चलो जल्दी करो, कहीं सुबह से शाम न हो जाए। जिनके नसीब का सूरज अस्त हो जाता है उनके नसीब में सुबह नहीं होती। मिस्टर नाथ, डायरी पढ़ो। मैं आज तक अपने आप को दोषी मानता रहा, पर यहां तो सभी गिल्टी है। अब यकीनन सब कुछ बताऊंगा। भार्गव की फॉरेन जाने की व्यवस्था हो गई। मैंने आहिस्ता आहिस्ता सुमित्रा सान्याल से मिलना जुलना बढ़ाया, उसका विश्वास जीता और हम दोनों अकेले में मिलने लगे। सुमित्रा, मैंने तुम्हारे पति को ढूंढने के बहुत प्रयत्न किए, पर मैं तो क्या, पुलिस भी उसे नहीं ढूंढ पाई। प्राण, तुम तो उसके परम मित्र हो ना। वो जहां भी होगा तुम्हारा संपर्क अवश्य करेगा। हाँ, उसने मेरा संपर्क किया था, पर उस बात को तो बहुत ज्यादा अरसा हो गया। कहाँ है वो? कहीं टेलीफोन बूथ से फोन किया था, पर वो सालों से नहीं मिला। पर उसकी दोस्ती के कारण मैं तुम्हारे संपर्क में आया और ये संपर्क
रंग लाया और हमें प्यार में डुबोया। नाथ, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे संपर्क में जो भी आता है वो मुझे अपनी समझने लगता है। वास्तव में मेरी दिमागी हालत ऐसी है कि मैं हर जगह प्यार ढूंढती रहती हूँ। लेकिन तुम्हें पता है ना कि मैं एक लड़की की माँ हूँ और मेरी लड़की माया के लिए ही मैं जिंदा हूँ। समझ सकता हूँ, तुम शादीशुदा होते हुए भी एक विधवा की तरह जीवन व्यतीत कर रही हो। मैं भी शादीशुदा हूँ, पर डाइवोर्स केस चल रहा है। हम दोनों दुनिया के सताए हुए हैं। देख, तेरे लिए सोने का हार लाया हूँ, अगर इजाजत दे तो पहना दूं। इस हार की कीमत मुझे चुकानी होगी ना नाथ। मैं सब समझती हूँ, पागल नहीं हूँ। तुम्हारे इस हार से मेरा ये हार कई मूल्यवान है। ऐसा क्या है तुम्हारे गले के हार में? ये सिर्फ एक हार नहीं है, ये गले का कांटा है। ना तो मैं इसे गले से नीचे उतार सकती हूँ और ना ही गले के अंदर उतार सकती हूँ। अगर मैं उतार लूं तो देखो, मैं भी रिवॉल्वर रखती हूँ। वैसे भी लोग मुझे पागल समझते हैं और पागल कुछ भी कर सकती है। अरे नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए। मेरी ये छोटी सी गिफ्ट स्वीकार करो। सुमित्रा एक भोली औरत थी, डॉक्टर, पंडित और मेरे से करीबी रिश्ता रखती थी। तुम तीनों सुमित्रा पे लट्टू थे। व्हाट? हाँ, मुझे कहती थी माया तुम्हारी संतान है, मगर यहाँ तो पंडित और नाथ सभी का साथ निकला। इंस्पेक्टर साहब, तीन मर्दों को बेवकूफ बनाने वाली औरत के खून के सबब आप हम पर इल्जाम लगा रहे हो, जिसका खून हमने किया ही नहीं है। अभी मैं दूध का दूध और पानी का पानी करती हूँ। आज से तकरीबन 25 साल पहले ऐसी ही अमावस्या एक अंधेरी रात थी। दिनांक 16 सितंबर, मेरी माँ सुमित्रा सान्याल की कत्ल की रात। असली सिक्के प्राप्त करने के लिए तुम तीनों ने एक ही भयानक कालरात्रि पसंद की थी। याद करो, एक के बाद एक तुम तीनों ने मेरी माँ पे गोलियां चलाई थी। याद करो।
डायरी सबसे बड़ा सबूत है। सुमित्रा के सीने पर 3-3 गोलियां चली थी। पोस्टमार्टम में 3 गोलियां निकाली गई थी। 3 गोलियां और तुम तीनों की 3 पिस्तौलें। पर रिवॉल्वर से चली हुई गोलियां और सुमित्रा के शरीर से निकली हुई गोलियां मैच नहीं हो रही थी। इसी कारण मैं पकड़ा नहीं गया। फोन करके तुम तीनों अपने अपने शहर भाग गए, पैसे खूब खिलाए और केस फाइल बंद करवा दी। यहाँ तक कि तुम एक दूसरे से मिले भी नहीं। असली कातिल का कत्ल होके रहेगा। पर हमारे हाथ असली सिक्कों वाला लॉकेट लगा ही नहीं। इसका सीधा अर्थ यह है कि जिसके हाथ में असली सिक्के वाला लॉकेट लगा होगा, सुमित्रा का कातिल वही होगा। लेकिन सवाल यही है कि सबसे पहले गोली चलाई किसने? यस, मेरी जान, इतने अनजान मत बनो, वरना तुम तीनों की जान मैं ले लूंगी। जान कहती हो और जान लेने की बात करती हो, तो तुम भी सुन लो जाने जा। असली सिक्कों का राज सुमित्रा की मौत के साथ दफन हो गया। नहीं, राज दफन हो गया, पर सुमित्रा का पति भार्गव लोखंडवाला अभी जिंदा है। अब आसानी से गुनाह सामने आ जाएगा। भार्गव लोखंडवाला ने अपने ससुर प्रोफेसर सानियल के खून का गुनाह कबूल कर लिया। इन्होंने अपने आप को पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया है। हाँ, मैं सरेंडर हो गया, क्योंकि मेरे ससुर के खून के पश्चात अगर मैं पकड़ा गया होता तो आज मैं रिहा हो गया होता और 25 साल मैं छुप छुप कर जीता रहा। मृत्यु से भी बदतर हालत में मैंने अपने जीवन के 25 साल गवा दिए। मैं ऐसी कुत्ते जैसी जिंदगी से हार गया और पुलिस के सामने सरेंडर हो गया। तुम तीनों को भार्गव से कॉल करवाया था। भार्गव ने तुमसे मिलने का वादा किया था। देखो, भार्गव आ गया। देखो, अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं अपने स्टाफ को बुलाऊंगा और 3rd डिग्री का इस्तेमाल करना होगा मुझे, जो इस उम्र में तुम तीनों नहीं झेल पाओगे। हाँ, बताना होगा प्रथम गोली किसने चलाई और असली सिक्के किसके पास है। भार्गव, प्लीज। डॉक्टर, यहाँ जंगल का कानून चलता है, यहाँ भेड़िए बसते हैं। बोलो, चलाओ गोली। नहीं इंस्पेक्टर साहब, पहली गोली मैंने नहीं चलाई। नाथ, बोल वरना अनाथ हो जाएगा। मेरे हाथों नकली सिक्के लगे थे, मैंने पहली गोली नहीं चलाई। पंडित बोलेगा या गोली खाएगा? मैं 3 तक गिनूंगा। नहीं नहीं नहीं। 2 और 3। एक मिनट, गोली मत चलाना। मैंने सुमित्रा पर गोली चलाई ही नहीं है। क्योंकि मैं कभी सुमित्रा का खून करने गया ही नहीं हूं। ओह माय गॉड, ये तो खून है या भूल भुलैया? हाँ, ताला एक है और चाबियां अनेक। मगर ताला अपनी ही चाबी से खुलता है। पंडित ने गोली नहीं चलाई तो ये तीसरी गोली किसकी थी? यस, वकील साहब, वकील शब्द में ही कील छुपा हुआ है और किलर भी हो सकता है। नहीं, मैंने गोली चलाई ही नहीं है,
लेकिन हाँ, मैंने सुमित्रा के गले से लॉकेट जरूर बदला था। लॉकेट बदला था? कब और कैसे? मैंने तो पहले ही सुमित्रा के गले से लॉकेट बदल लिया था, लेकिन उसके लिए मैंने उसकी हत्या नहीं की थी। हाँ, एक बार उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके कॉफी पिला दी और उस कॉफी में मैंने स्लीपिंग पिल्स डाल दी और उसे बेहोश कर दिया। पंडित, मुझे लगता है कि मेरे दिमाग की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मैं कहीं पागल ना हो जाऊं। मुझे लगता है कि प्रत्येक दिन मुझे लगता है कि कोई मेरा खून करने वाला है। सुमित्रा, तुम चिंता मत करो, मैं सदा सर्वदा तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे मेरी परवाह नहीं है, मुझे मेरी बेटी माया की परवाह है। सुमित्रा, 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 सुनो, हम माया को कहीं विदेश पढ़ने के लिए भेज देंगे। लेकिन मैं क्या करूं पंडित? मेरा जी घबराता है। दिन रात मुझे मौत के सपने आते हैं। एक तरफ मेरी बेटी माया और दूसरी तरफ करोड़ों की सिक्कों की माया। ये कुदरत ने मुझ पे कैसा सितम ढाया। सुमित्रा, रिलैक्स, शांत हो जाओ। एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेके आता हूँ। ओके, टेक रेस्ट। हेलो हेलो सुमित्रा, कहाँ गायब हो जाती हो? ये लो कॉफी पियो, तुम्हें अच्छा लगेगा। थैंक यू। वेट 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 वेट, एक मिनट। ये चेस। लाओ, मैं रख देता हूँ। सुमित्रा, हेलो। तुम जीनियर्स हो, जीन हो जीन। जलेबी तुम खा गए और हम मक्खियां उड़ाते रह गए। हाँ, जलेबी तो खा गए, मगर जलेबी बाई की जाल में फंस गए। मेरा मतलब है पंडित, हम तो इसकी जाल में फंस गए, मगर तुम इन लोगों के ट्रैप में कैसे आ गए? मैं इन लोगों की ट्रैप में नहीं आया। हाँ, ये सारी चाल, कंप्लीट ट्रैप, जाल, जो कहो तुम, ये सारा रचा रचाया मेरा है। ये इंस्पेक्टर, बाहर खड़ा वो चौकीदार रवि, माया और पुष्पा, इन सभी को इस हवेली त्रिकाल में लाने वाला मैं हूं। हाँ, मैं एडवोकेट परेश पंडित। व्हाट? इस पूरे खेल का सूत्रधार। व्हाट?
खोदा पहाड़, निकला चूहा। ये लॉयर तो लायर निकला। किसे रक्षक कहे और किसे बक्सक कहे। पंडित भक्षक नहीं रक्षक है। सुमित्रा खून केस की बंद फाइल वकील साहब ने रीओपन करवाई है। सुमित्रा के हत्या के बाद ये पूरी हवेली पुष्पा ने हथिया थी, इसीलिए मैंने, पंडित जी ने और माया ने मिलकर पुष्पा को विश्वास में लिया और ये पूरे प्लान को अंजाम दिया। मगर मेरी माँ के कातिल को आखिरी अंजाम तक पहुंचाना अभी बाकी है। मिस्टर नाथ, मेरी याददाश्त मिटाने के लिए ये डॉक्टर से मेरी सर्जरी क्यों करवाई थी? अमावस की वो काली रात सुमित्रा पे मैंने गोली चला के वो लॉकेट बदला, मगर उसमें नकली सिक्के थे। नकली सिक्के ही होंगे ना नाथ, क्योंकि असली सिक्के तो पहले से ही पंडित ने सरका लिए थे। मैं सालों तक सोचता रहा कि आखिरकार वो सिक्के गए कहां। मैंने प्रयास नहीं छोड़े। एक बार इस हवेली में सिक्कों की तलाश में आया, एक एक कोना छान मारा, मगर सिक्कों का कहीं सुराग नहीं मिला। इतने में ये माया आ गई, स्कूल ड्रेस पहने हुए, स्कूल की विद्यार्थिनी की तरह मुझसे सवाल पूछने लगी। माया के सवालों से मुझे डर लगने लगा। मुझे लगा कि कहीं वो पुलिस को जाके बता देगी तो मुझे जेल हो जाएगी और मेरे करोड़ों का कारोबार खराब हो जाएगा। इसलिए मैंने गुंडे हायर किए और उसका अपहरण करवा दिया और ब्रेन वॉश करने के लिए डॉक्टर पीपी के अस्पताल भिजवा दिया। माया की याददाश्त मिटाने के बाद उसे वही गुंडे उसके घर वापस छोड़ाए, राइट? मैंने माया को देखा, उसकी हालत बिल्कुल नाजुक थी, उसकी याददाश्त जा चुकी थी, उसे खुद अपना ही नाम याद नहीं था। फिर माया की याददाश्त वापस लाने के लिए मैंने फॉरेन की अस्पताल में उसे एडमिट करवाया। महीनों की ट्रीटमेंट के बाद उसकी याददाश्त वापस आई और फिर उसने मुझे इस नाथ के बारे में और अपनी मां की डायरी के बारे में सब कुछ बताया। फिर मैंने इंस्पेक्टर कुलकर्णी का संपर्क किया और ये सारा प्लान बनाया। प्लान बना के क्या पाया? हमने गोली चलाई, उससे पहले तो सुमित्रा मर चुकी थी। मैंने भी मरी हुई सुमित्रा पे गोली चलाई। असली सिक्के पंडित के पास है। इसका साफ मतलब है कि पंडित ने कॉफी पिला के नहीं, गोली चला के सिक्के छीने हैं। मैंने कहा ना, असली सिक्के मेरे पास है, मगर मैंने गोली नहीं चलाई। कहाँ है वो असली सिक्के? जस्ट अ मिनट। गौर से देखिए, यह है सुमित्रा के गले से निकाला हुआ लॉकेट।
दर्शन कीजिए ये खरबों के खजाने के असली सिक्के। सिक्के असली हो या नकली मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरी माँ का कातिल चाहिए। जल्दी से बताओ तुम तीनों में से मेरी माँ का कातिल कौन है? अब मेरी सब्र का पैमाना छलक रहा है, वरना मैं तुम तीनों को गोली मार दूंगी। माया, रिवॉल्वर रख दो और इस वक्त तुम अंदर चली जाओ, वरना बनती बाजी बिगड़ जाएगी और कई बार आखिरी चाबी से भी ताला खुल सकता है। गो इनसाइड, इट्स माय ऑर्डर। पंडित, असली सिक्के तुम्हारे पास थे, ये बात तुमने मुझसे छुपाई। हाँ, छुपाई थी। मगर तुमने तो मुझे ये कहा था असली सिक्के प्राप्त करने के लिए जाल बिछाना है। हाँ, कहा था, लेकिन मेरी हर बात तुम्हें बताना मुझे जरूरी नहीं लगता, समझी पुष्पा? पंडित, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, दगा दिया मुझे। पंडित, तुम जानते हो इन सिक्कों को पाने के लिए मैंने आकाश पाताल एक कर दिया। इन सिक्कों के लिए? हाँ, प्रोफेसर सान्याल अपना संशोधन साउथ में करते थे और मुझे अपनी उपपत्नी बनाकर अपने साथ रखते थे। मैंने उनकी हर तरह से सेवा की। मैंने भी सालों तक उनके साथ खजाना और सिक्के ढूंढने में दिन रात एक कर दिए। उन्होंने मुझे वचन दिया था कि सिक्के मिल जाएंगे तो खजाने में मुझे हिस्सा देंगे, पर अंत में वो मुकर गए और अपने वचन से मुंह मोड़ गए। और इसीलिए एक रात प्रोफेसर सान्याल पर गोली चलाकर मैंने उसका खून कर दिया। क्या? ओह माय गॉड! प्रोफेसर सान्याल का खून तूने किया? हाँ, वो मेरी जिंदगी से खेला, इसीलिए मैंने उसकी जिंदगी छीन ली। पर मेरे ससुर सान्याल पे तो मैंने गोली चलाई थी। वो तेरा भ्रम है भार्गव। याद कर, जब तू रिवॉल्वर लेकर अपने ससुर को मारने उतरा था, तेरे पीछे साया बनकर काले कपड़ों में अपने आप को लपेटकर रिवॉल्वर लेके मैं भी मौजूद थी। तुम दोनों ससुर दामाद में हाथापाई हुई। मैंने सोचा तुम दोनों को मारकर सिक्के लेकर वहां से भाग जाऊं। मैंने गोली चलाई, फिर तुमने गोली चलाई। अंधेरे में तुम्हारी गोली फेल हो गई और मेरी गोली सान्याल की छाती चीरकर निकल गई। मैं तुम्हें भी मार देना चाहती थी, पर तभी सुमित्रा वहां पे आ गई और मैं वहां से भाग गई। और तुम्हारे हाथों में रिवॉल्वर देखकर सुमित्रा ने तुम पर इल्जाम लगाया कि खून तुमने किया है। मतलब मैं खूनी नहीं हूं, मैं खूनी नहीं हूं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड! बिना कारण मैं आज तक 25 साल तक कुत्ते की तरह जीता रहा। मैं खूनी नहीं हूं। ओह माय गॉड! हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया? कुत्ता न घर का न घाट का। ओह माय गॉड! बाद में मैंने सुमित्रा का फोन टैप करवाने के लिए खूब रुपये दिए। एक बार सुमित्रा फोन पे किसी से बात कर रही थी कि मेरा पति भार्गव जो सिक्के लेके भागा है वो नकली है, असली सिक्के मेरे गले में पड़े लॉकेट में सलामत है। इसीलिए मैंने 16 सितंबर की रात सुमित्रा पर गोली चलाकर उसे मौत के घाट उतार दी और सिक्के लेके वहां से भाग गई। उसके गले से लॉकेट उतारकर उसे नकली लॉकेट पहना दिया था
मतलब सुमित्रा पर पहली गोली मैंने चलाई थी। मैंने घर जाके देखा, सिक्के नकली थे और आज इतने सालों के बाद पता चला कि असली सिक्के पंडित के पास है। इसी सिक्कों के लिए मैंने सान्याल और सुमित्रा दोनों बाप बेटी को अव्वल मंजिल तक पहुंचा दिया। ओह माय गॉड, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि असली कातिल पुष्पा हो। मैंने भी सपने में नहीं सोचा था कि पंडित झूठ बोलकर मुझे ट्रैप में शामिल कर रहा है। इन सिक्कों के लिए 2-2 खून किए, ये हवेली पाने के लिए कितने पैसे खर्च किए। हवेली का कोना कोना छान मारा, पर सिक्के तो क्या, फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। हरामखोर पंडित आज बता रहा है कि असली सिक्के तूने कब से सरका लिए हैं। पंडित ला, सिक्के मेरे हवाले कर दे, वरना मैं पुष्पा दामोदर दास यानी PD, P फॉर पावर, D फॉर दैट। ओह, PD मतलब पुष्पा दामोदर दास। यस, PD, P फॉर पावर, D फॉर दैट। ला, सिक्के मेरे हवाले कर दे। आज मेरी बरसों की तमन्ना पूरी हुई। अब मैं ये देश छोड़ के भाग जाऊंगी, पर उससे पहले तुम सबको मार कर जाऊंगी। सबसे पहले इस पंडित को मारूंगी। हरामखोर पंडित, तूने मुझे दगा दिया, मुझे धोखा दिया। ले अब गोली खा, ये ले। फॉर पावर, डी फॉर डेथ। पुष्पा की डेथ, मेरी माँ और नाना के कातिल की डेथ। मेरी बरसों से तमन्ना थी कि मेरी माँ और नाना के कातिल को मैं तड़पा कर मारूं। आज मेरे बरसों की तमन्ना पूरी हुई।